चलो भाई, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो सॉल्व कर रहे हैं। बट अब सवाल जो है आपके पास है tan थीटा में। आपको एक चीज़ तो पता होगी, sin थीटा और cos थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि अगर ये दो चीज़ कैलकुलेट हो जाए, बाकी चार चीज़ खुद ही कैलकुलेट हो जाती है। क्योंकि tan इन दोनों का रेशियो है, और जब tan भी निकल जाएगा तो इन तीनों का रेसिप्रोकल भी निकल जाएगा। तो इधर tan थीटा दिया हुआ है, और सवाल में एक बात कही हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्व करेंगे। इनमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो मैंने आपको पहले बता दिया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह इस्तेमाल होता रहेगा, तो ये तो याद रखना है। इसके अलावा एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर उन लोग के सवाल में ये बोल देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं करना है, फिर हम एक और एक तरफ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट सर्कल फॉर्मूला। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। फिलहाल अभी तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। पहले चीज मेरे को दे दिया tan थीटा। tan थीटा दिया हुआ है, मेरे को इतना तो पता है रेसिप्रोकल फंक्शन में cot थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोई cot थीटा निकाल दिया tan थीटा में वैल्यू पुट करके। अब मुझे एक चीज और चाहिए ताकि मैं और बाकी की चीजें कैलकुलेट कर लूँ। तो मैं एक फॉर्मूला और होता है sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का। इसमें माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाके प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। वैल्यूज पुट करके मैं इसमें वैल्यूज निकाल दे रहा हूँ। और एक बात, आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐड शुगर टू कॉफी। और सवाल आपको खुद दिया हुआ है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में वेलाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसाइन। यानी ये दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव होंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करके पहुंचेंगे यहाँ तक, तो आपको डिसाइड करना होगा ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो भाई ये नेगेटिव होगा, सही है। इस तरह से अब जब मेरे पास सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा। अब मैं cos थीटा में वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास cos थीटा का भी आंसर आ जाएगा। बट कहानी यहाँ पे खत्म हुई नहीं, मुझे एक आइडेंटिटी और अप्लाई करनी पड़ेगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिससे मैं sin थीटा कैलकुलेट करूंगा। और sin थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई कर रहा है। और जो sin थीटा का आंसर आएगा, अब मैं उसको cosec वाले, cosec इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, इसमें पुट कर देंगे और इस तरह से मैं cosec भी निकाल लूंगा। और अगर आप लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आपको पता चल रहा होगा दो आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा sin थीटा cos थीटा दोनों निकल जाए, बाकी सब तो खुद ही निकल जाता, तो ऐसा कर सकते हैं। वो मेथड कहलाता है यूनिट सर्कल फॉर्मूला। उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दो आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप एक